हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग इस महामारी से बचे होंगे। तो आज अपना मुंजाल सर ऑडियो सीरीज लेके आया हूं मैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा, थर्ड सीरीज, ऑडियो सीरीज का थर्ड क्वेश्चन है हमारा। तीसरा क्वेश्चन है कि लीट में पढ़ना क्या क्या होता है। अब यूपीट्यू लीट वाले पूछते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, आईपी लीट वाले पूछते हैं हमें क्या पढ़ना है। एक्चुअली जो लीट का एग्जाम है, जो मेरी इस सीरीज को बच्चे सुन रहे हैं, चाहे वो आईपीयू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो डीटीयू के लिए कर रहे हैं, वो पंजाब में है तो पीयू के लिए कर रहे हैं, पंजाब में है तो स्लाइट के लिए कर रहे हैं, यूपी में है तो जीबीयू के लिए कर रहे हैं, यूपीडीयू के लिए कर रहे हैं, एचबीटीयू के लिए कर रहे हैं। कई लोगों को यह भी डाउट है कि जो एचबीटीआई है वो लेटरल एंट्री लेता है क्या। बिल्कुल लेता है भाई, लेटरल एंट्री एचबीटीयू के नाम से है। अभी उसके फॉर्म नहीं निकले हैं, जैसे उसके फॉर्म निकलेंगे डेफिनेटली बताएंगे आपको। यूपीटीयू, एचपीटीयू, ट्रिपल एमयूटी, जीबीयू, एएमयू पार्ट टाइम बीटेक के लिए है। तो अभी मैं फुल टाइम के लिए बात कर रहा हूं, तो एएमयू को मैं बात नहीं करूंगा, उसकी जगह पे मैं अभी बात कर लेता हूं जीबीयू की, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी। ठीक है, जिसके बारे में अभी लास्ट आपने वीडियो देखा भी था, हमने उसके बारे में बताया था। उसका प्रोस्पेक्टस लिंक भी हमारे वीडियो के नीचे ही देख रखा है, लिख रखा है। जिन बच्चों ने नहीं भराया जाके भर दो भाई। ठीक है, लेकिन उसकी फीस थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन वो गवर्नमेंट है और वो नई यूनिवर्सिटी है। और मतलब नई यूनिवर्सिटी का मतलब है कि वो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा, मतलब 3 साल बाद जब आप निकलोगे तो आपके लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो उसका जीबीयू का आईटी लखनऊ से, आप जीबीयू का एग्जांपल कर रहे हो केएनडी सुल्तानपुर से, आप जीबीयू का डिफरेंशिएट कर रहे हो ट्रिपल एमयूटी से, तो गलत होगा ना। ये कॉलेज ज्यादा अच्छे हैं यूपी में। ये कॉलेज जो मैंने अभी बोले, आईटी लखनऊ, केएनडी सुल्तानपुर, ट्रिपल एम, एचबीटीयू, ये कॉलेज बहुत अच्छे हैं इन टर्म ऑफ प्लेसमेंट, इन टर्म ऑफ एवरीथिंग। तो आज का हमारा क्वेश्चन ये था दोस्तों, जो मेरे को इस सीरीज में बताना है। लास्ट कल की सीरीज बच्चों का कहना ये था कि बहुत लेंथी थी। आज मैं थोड़ा ठीक नहीं था, हेल्दी नहीं था, मैं थोड़ा फीवर था आज। अभी भी मेरे को 101 के अराउंड फीवर है। तो लेकिन आपसे कमिटमेंट थी कि ऑडियो सीरीज लेके आऊंगा। क्वेश्चन ये है कि लीट के पेपर में, लीट में क्या क्या पढ़ना होता है। तो लीट एग्जाम भाई ऐसा तो है नहीं है कि मैं आपको फट से एक एक पैटर्न बताऊं और वो सभी लीट में हो जाएगा। लेकिन मैं कुछ ऐसा ही बताऊंगा अभी कि आप किसी भी लीट को क्रैक कर सकते हैं अगर आप वो उतना पढ़ लें तो। चाहे आप आईपीयू देना चाह रहे हैं, मैं जर्नल, वैसे हालांकि जर्नल नहीं होता है, हर लीट का अलग अलग है, मैं हर लीट की ऑडियो सीरीज अलग अलग बना दूंगा। लेकिन आज मैं एक जर्नल बता रहा हूं कि अगर 1 महीना रह गया है, ये उन बच्चों के लिए जो अभी पढ़ रहे हैं, जिनको अभी देना है, और जिनको नेक्स्ट ईयर देना है, उनके लिए मैं अलग अलग ट्रिपल एम के लिए क्या पढ़ना है। मान लो अगर इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कंटेंट क्या है, वो मैं आपको ऑडियो सीरीज, अपनी इस ऑडियो सीरीज में डेफिनेटली बताऊंगा। हरियाणा में अगर 10 स्ट्रीम से पढ़ना है, 10 ब्रांच से पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक्स से पढ़ना है, मैकेनिकल से पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल से पढ़ना है, सिविल से पढ़ना है, तो उनमें क्या क्या पढ़ना है, मैं अलग अलग लीट की सीरीज लेके आऊंगा और अलग अलग बता दूंगा आपको कि उनमें पढ़ना क्या है। ठीक है, कैसे पढ़ना है ये तुम बड़े आराम से अभी देख सकते हो। आप अपने घर पे बैठ के, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नेपटेल है, आप कंटेंट देख के वहां से पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, जो मार्केट में लीट की किताबें मिल रही है ना, वो मेरे हिसाब से बढ़िया किताबें नहीं है भाई। ठीक है, मैं आपको यही अभी कहूंगा। आज अगर मैंने अपनी ऑडियो सीरीज के साथ एक जो समर्थ, कल मैं जिसकी बात कर रहा था, उसकी भी अगर वीडियो मैंने डाली, तो उस बच्चे से आपको पता लगेगा कि उसने हर चीज को अलग अलग किताब से पढ़ा था, है ना। तो आप, ऐसा नहीं है कि लीट की एक किताब ले लेंगे। हाँ, अगर आपने जीसीसी का मटेरियल लिया है तो हमने वो बहुत सारी किताबों की हेल्प लेके उसको बनाया है। एक किताब नहीं है वो बहुत सारी किताबें हैं। तो वो अलग बात है ना। मैं ऐसा नहीं है कि इसमें अपना प्रमोशन कर रहा हूं। वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि लीट एग्जाम में क्या पढ़ना होता है। सभी ब्रांच के लिए कॉमन होता है। ये मत सोचना कोई बच्चा कि मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का हूं तो मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का पढ़ना रहेगा, बाकियों का नहीं। आपको दूसरी ब्रांच भी पढ़नी पड़ेगी।
ठीक है। लीट में एक जर्नल पेपर आता है, तो सबसे पहले तो बेसिक साइंस की बात कर लेते हैं। ये यूपीडीयू ट्रिपल एम में इसका वेटेज बहुत कम है, बेसिक साइंस का वेटेज यूपीडीयू ट्रिपल एम में कम है। अदरवाइज हरियाणा में, पीयू लीट में, स्लाइट में और आईपीयू में इनका वेटेज खूब अच्छा है। ठीक है, जो भी बच्चे हैं मैथमेटिक्स, मैकेनिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, रीजनिंग, अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कहेंगे यार हमें तो ये सारा ही चीज पता है, हमने ऑलरेडी वीडियो में, बहुत सारे बच्चों की वीडियो में देख रखा है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो मैं दोस्तों आज मैथमेटिक्स में क्या करना चाहिए, आपको सीक्वेंस सीरीज जरूर करनी चाहिए, आपको मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट जरूर करना चाहिए, आपको उसके बाद कैलकुलस, डायरेक्ट मैं ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, उसके बाद डायरेक्ट मैं कैलकुलस पे चला गया हूं, है ना। कैलकुलस के बाद मैं डायरेक्ट पार्शियल कैलकुलस के अंदर अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक देखूं तो पार्शियल डिफरेंशिएशन, डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आईपी में बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन। भाई पेपर पेन उठा लो, इस ऑडियो को सुनने के लिए थोड़ा सा पेपर पेन उठा लो और कंटेंट लिख लेना। मैं मैथ का आपको जर्नल बता रहा था, अगर आप हरियाणा, यूपी, पंजाब किसी से भी हैं तो आपको मैट्रिक्स जरूर करना चाहिए, आपको एपीजीपी, एचपी, सीक्वेंस एंड सीरीज जरूर करना चाहिए, आपको बाइनोमियल थ्योरम भी पढ़ लो, है ना। उसके बाद मैं डायरेक्ट कोनिक सेक्शन पे आ गया था। अगर साउथ साइड की किसी लीड को दोगे तो उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री जरूर पढ़नी चाहिए, लेकिन हम नॉर्थ में हैं तो ट्रिग्नोमेट्री आईपीयू के लिए तो ठीक है, लेकिन बहुत कम है वेटेज रहेगा उसका एचपीडीयू में, जीबीयू में, ट्रिपल एम में, और लेवल +1 +2 का रहने वाला है। ट्रिपल एम और यूपीडीयू में लेवल जो है वो बेसिक, उसके अंदर तो बेसिक क्वांट 10th लेवल की मैथमेटिक्स सोल्व करनी आएगी, जो जो हरियाणा देंगे, जो 10th लेवल की। और जो बाकी लीट हैं जैसे जेई लीट है, आईपीयू है, डीटीयू है, स्लाइट है, पीयू है, इनमें +1 +2 के लेवल की आएगी, तो उनमें डिफरेंशिएट कर लेना दोस्तों। जो यूपी वाले मेरे भाई है ना, वो अपने 10th लेवल का मैथ और थोड़ा सा अगर एडवांस तैयार कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, क्योंकि मैथमेटिक्स बेस होता है एक बढ़िया इंजीनियर बनने के लिए। अगर आपको एक अच्छा इंजीनियर बनना है ना, नीयत से बढ़िया इंजीनियर बनना है ना, तो आपको मैथमेटिक्स तो करना ही चाहिए। और ये हमारे पास जो टाइम मिला है ना, इसको यूज करो। जिन्होंने नहीं करा, सोशल और ये यूट्यूब पे इतने लोग फ्री में पढ़ा रहे हैं ना, आपकी बस मन में लालच, नैपटेल खोल लो, पढ़ते चले जाओ, टॉपिक का नाम पढ़ते चले जाओ। मैं दूसरे नंबर पे आता हूं फिजिक्स। फिजिक्स में नोट डाउन करिए सभी, यूनिट डायमेंशन, मोशन इन ऑल 3 डायमेंशंस, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस, ये सब जरूर देख लेंगे। मतलब मैं बात कर रहा हूं मोशन इन 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशनल, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूं वर्क एनर्जी पावर वाला पार्ट, देख लीजिए, वेव और एसएचएम। उसके बाद वेव और एसएचएम, रोटेशनल मोशन छोड़ सकते हो आप, ग्रेविटेशन छोड़ सकते हो आप। उसके बाद सीधा मैंने क्या बोला, वेव और एसएचएम। ये फिजिक्स में मोटा मोटा। और हल्का सा अगर देखना है तो जर्नल फिजिक्स देखिए, जो जीसीसी की बुकलेट में 2 बुक, जीसीसी की बुक में जर्नल फिजिक्स भी है और एडवांस फिजिक्स भी है। जर्नल फिजिक्स जर्नल लीट वाले, जैसे हरियाणा के लिए, यूपी के लिए, ट्रिपल एम के लिए, ये ऑडियो सीरीज मेरी जीसीसी वाले बच्चे भी सुन रहे हैं, जो स्टडी मटेरियल वाले बच्चे हैं वो भी सुन रहे हैं, तो वो भी ध्यान से फिजिक्स का ये कंटेंट जो मैं बोल रहा हूं जर्नल वाला, अगर वो इन लीट को दे रहे हैं, अगर वो आईपी जैसी लीड को दे रहे हैं तो उसमें +1 +2 वाला लेवल रहेगा। जो मैंने टॉपिक आपको नोट डाउन कराए हैं उसको नोट कर लीजिएगा। और जो हरियाणा में, वो जर्नल फिजिक्स पूछ सकता है, साउंड से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे बच्चों का कहना है। यूपीडीयू ट्रिपल एम में साउंड से इतने सारे क्वेश्चन आए थे, आई से इतने सारे क्वेश्चन आए थे, है ना। तो उसको तैयार कर लो अच्छे से भाई, यूपी और ट्रिपल एम वाले। और उसके बाद आता हूं मैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में मोटे मोटे ना भाई 6 या 7 यूनिट हैं, 6 या 7। वैसे जीसीसी में 12 यूनिट पढ़ाए जाते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आईपी हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो ऑल ओवर इंडिया का कोई भी कॉलेज अगर लेटरल एंट्री करा रहा है और वो केमिस्ट्री पूछेगा तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं वाटर पे क्वेश्चन आएगा, पीएच
वैल्यू पे क्वेश्चन आएगा, एसिड बेस पे क्वेश्चन आएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चन आएगा, केमिकल बॉन्डिंग पे क्वेश्चन आएगा, केमिकल प्रियोडिसिटी पे क्वेश्चन आएगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, ठीक है। ये 6 यूनिट मैं रिपीट करता हूं, वाटर, पीएच वैल्यू, एसिड बेस, केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल प्रियोडिसिटी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। भाई ये 6 यूनिट हैं, ये रग है केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में ये 6 पढ़ लो। बाकी केमिस्ट्री जैसे पॉलीमर एंड प्लास्टिक, ये जर्नल में, जर्नल केमिस्ट्री जीसीसी की अलग है, एडवांस अलग है, वो आप अलग 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 ही तैयार करोगे। अब मैं मूव करता हूं मैकेनिक्स की तरफ। अब मैं मूव कर रहा हूं दोस्तों मैकेनिक्स की तरफ। मैकेनिक्स में क्या पढ़ेंगे आप? मैकेनिक्स में जीसीसी के सिलेबस में 8 यूनिट है। अब कई बंदों के पास जीसीसी का सिलेबस नहीं होगा, तो भाई टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। अभी इसी ऑडियो सीरीज के बाद अपना सिलेबस मैं वहां पे डाल दूंगा, ठीक है। इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर लो हमारा, फेसबुक, सारे सभी का नाम लीड कोचिंग इन जीसीसी। लीड कोचिंग लिखोगे अपने आप ही पता लग जाएगा जीसीसी, ठीक है। वहां पे मैं आज सिलेबस डाल दूंगा। उसके अंदर उनके अंदर 8 चैप्टर हैं, 8 में से एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना आपको। 8 के 8 रगड़ने हैं आपको। उसमें 8 के 8 चैप्टर आप जाके देखिए, ठीक है। उसमें कोई, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, ठीक है। आप अगर, अब आपको लगता है कि वो 8 चैप्टर बोलने चाहिए, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो ये चैप्टर के नाम 8 हैं उसमें, तो क्योंकि इंपॉर्टेंट का है नहीं है कुछ, तो 8 के 8 आपको करने हैं, ठीक है। अब मैं मूव करता हूं मैकेनिक्स के बाद। अगर मैं आईपी की बात करता हूं तो रीजनिंग का ऑलरेडी गोपाल सर ने आईपी यूनिवर्सिटी, आईपी एडमिशन के लिए क्या पढ़ना चाहिए, उसमें रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, ऑलरेडी उन्होंने बता दिया है। और जो गोपाल ने बताया वो बढ़िया है, क्योंकि वो हमारा स्टूडेंट था और 11 रैंक आई थी उसकी, तो उसने A to Z बढ़िया चीज, और 1 साल से वो रीजनिंग पढ़ा रहा है, ठीक है। वो 1 साल से अपना रीजनिंग पढ़ा रहा है, 2017 या 18 पास आउट है, ठीक है। उसके बाद आता हूं मैं किस पे दोस्तों, ये मैंने रीजनिंग का बता दिया, ये आपका बेसिक साइंस वाला पोर्शन हो गया फिनिश। अब मैं आता हूं ब्रांच वाइज। भाई ब्रांच अगर हरियाणा लीड कोई देना जाएगा ना, तो उसके पास 10 ब्रांच हैं अब बेसिक साइंस के अलावा पढ़ने के लिए। हरियाणा लीड को बहुत सारे कमेंट हैं भी, मैं अभी देख रहा हूं नीचे कि सर हरियाणा लीड के बारे में बताओ, सर हरियाणा लीड के बारे में बताओ। भाई हरियाणा लीड के बारे में बता तो दें, हरियाणा लीड के बारे में ही बता रहा हूं। अगर आप बेसिक साइंस कर लो, ये जरूरी नहीं है हरियाणा लीड, और ना ये जरूरी है ये ट्रिप। मैं ये सभी चीज आपको जर्नल लीड, यानी ऑल ओवर इंडिया जो ऑल लीड की तैयारी कर रहे हैं ना, उनको बेसिक साइंस का ये पोर्शन करना चाहिए, और उनको ऑल लीड में 4 स्ट्रीम पढ़नी जरूरी है। पहली एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, दूसरी एलिमेंट ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कहीं लिखा हुआ है, कहीं लिखा हुआ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कहीं लिखा होगा, किसी लीड में लिखा होगा बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, ठीक है। चाहे उत्तराखंड है, चाहे तुम्हारा झारखंड है, चाहे तुम्हारा हरियाणा है, चाहे पंजाब है, स्लाइट है, स्यूसेट है, जेई लीट है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हर जगह आएगा, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हर जगह आएगा, बेसिक कंप्यूटर का फंडामेंटल हर लीट में पूछा जाएगा। कंप्यूटर का फंडामेंटल तो आईपी लीट अभी भी पूछता है, 15 से 12 क्वेश्चन आते हैं, और मैंने 150 क्वेश्चन टेलीग्राम पे पोस्ट किए हैं, और मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि उसमें से 5-7 क्वेश्चन आ जाएंगे। जाके याद करो ना, ओ कोरोना से तो बचो भाई, जाके याद करो, 200 क्वेश्चन है वहां पे, 4-5 भी फंस गया, तुम्हारा काम तो बन गया कि नहीं बन गया। अब मैं ओवरऑल ऑल लीड के बारे में आपको कह रहा हूं कि आप अगर 4 स्ट्रीम बढ़िया से पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अगर दम रहेगा तो ऑटोमोबाइल के बारे में भी अगर आप प्रकाश डाल सकते हैं तो बेस्ट है। अब इन ब्रांच के अंदर क्या क्या पढ़ना है, इन ब्रांच के अंदर क्या क्या पढ़ना है, उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालता हूं आपके लिए। बाकी सिलेबस डिटेल्ड फॉर्म में, डिटेल जो मैं बोल रहा हूं वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, जाके वहां से डाउनलोड कर लेना दोस्तों, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जीसीसी वाले बालकों के पास तो ऑलरेडी है, उनको लग रहा होगा भाई उनका कंपटीशन बढ़ रहा है। नहीं, ये इतनी महामारी में अगर हम किसी बालक की किसी भी सिचुएशन में हेल्प कर पाए तो ये हमारे लिए
बहुत अच्छा होगा, मैं मानता हूं। लेकिन मैं जो जीसीसी प्लेटफॉर्म पे जो चीजें डिलीवर उन बच्चों को की गई हैं, मैं आपकी उनमें से क्या हेल्प, आपकी मार्गदर्शन कर सकता हूं ना। मेरे इस वीडियो ऑडियो को सुन के कोई लोग पढ़ने लग जाएंगे सिंसियरली, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा भाई। अगर आप वो सिलेबस लेके पढ़ना शुरू कर दोगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपने कंटेंट देखा और फटाफट यूट्यूब से जाके पढ़ना शुरू कर दिया, बहुत अच्छा लगेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, जीसीसी वाले बालक रेडी हैं तुम सारे बालकों से, या आप मेरे ही बालक हैं, आपसे कंपटीशन करने के लिए सारे बच्चे तैयार हैं। और बढ़िया तो बात यही है, हेल्दी कंपटीशन करने में तो मजा है, क्या नहीं? हेल्दी कंपटीशन करने में मजा है भाई दोस्तों, ठीक है? तो कंफ्यूज नहीं करते, मतलब उनका भी नुकसान नहीं हो रहा, तुम्हारा भी नुकसान नहीं हो रहा। ओवरऑल तुम्हें एक रास्ता तुम्हें भी बता दिया गया, उनको इंस्टीट्यूट में बता दिया गया था, तो आप लोग उसका फायदा उठाओ और टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज इंडिया में जाके अपना प्लेस बनाओ। ये पहली सीढ़ी से होगी, उसके बाद अपना जो टारगेट है सरकारी नौकरी का या गेट का या इंजीनियरिंग सर्विसेज का या एमबीए का, उसको क्रैक करो भाई, उसको क्रैक करो, ठीक है? अब मैं बात कर रहा था इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक्स में टोटल 7-8 सब्जेक्ट हैं जो हमने जीसीसी में बालकों को पढ़ाए थे। अब लेकिन उनके अंदर क्या क्या है वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, आप सिलेबस वहां पे जाके देख लेना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हमने पढ़ाया होगा, बाकी उसी से इर्द गिर्द पढ़ाया है, ठीक है? हमने ईआईएम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ाया, वहां पे कम्युनिकेशन सिस्टम सबसे पहले पढ़ाया, फिर ईडीसी 1 ईडीसी 2 पढ़ाया, ठीक है? इसमें ईडीसी 1 को हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं, ईडीसी 2 को एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है? उसके बाद हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद सेमीकंडक्टर फिजिक्स, सेमीकंडक्टर वो फिजिक्स में और इलेक्ट्रॉनिक्स में अलग अलग है। सेमीकंडक्टर थोड़ी डिटेल में अगर आप करके जाएंगे तो यूपीडी और ट्रिपल एम वाले बच्चों को बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है? ये इलेक्ट्रॉनिक्स की डिटेल थी। जो बच्चे जल्दी जल्दी नहीं लिख पा रहे होंगे ना, वो प्लीज पॉज करके दोबारा से स्टार्ट कर लेना। अरे तुम्हारा कौन सा इंटरनेट यार, थोड़ा सा ज्यादा लग जाएगा भाई, माफ करना उसके लिए, लेकिन दोबारा, क्योंकि मैं बोल लूंगा स्पीड से ही, टाइम कम है, जो लिख पा रहे हैं बढ़िया है, दोबारा से, क्योंकि एक बच्चे ने मजाक उड़ाया था शायद वो, कि वो 2 गुना करके देख रहा है उसको, उस वीडियो को, लास्ट ऑडियो सीरीज को। उसके बाद आता हूं इलेक्ट्रिकल पे। इलेक्ट्रिकल में क्या है भाई, अगर आप जर्नल बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक कंसेप्ट में आप रेजिस्टेंस सीरीज में पैरेलल में, कैपेसिटेंस को सीरीज में पैरेलल में, ओम्स लॉ, ये सारे फंडामेंटल, इंडक्टर का सीरीज पैरेलल, ये सारा फंडामेंटल वाला पार्ट कर लें, फिर डीसी सर्किट कर लें, फिर एसी सर्किट कर लें, फिर एसी फंडामेंटल कर लें, फिर एसी मशीन कर लें, फिर डीसी मशीन कर लें, फिर ट्रांसफार्मर कर लें, फिर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कर लें, फिर इंडक्शन मोटर का थोड़ा सा पार्ट जो है वो कर लें। ये इलेक्ट्रिकल के अंदर अगर आप बेसिक कर लेते हैं ना, बहुत बढ़िया रहेगा इन टर्म किसी भी लीट में, चाहे वो आप ट्रिपल एम देना है, चाहे आपको यूपीटीयू देना है, चाहे आपको पीयू देना है, चाहे स्लाइड देना है, अलग अलग ब्रांच का अलग अलग है, ठीक है? तो ये लेकिन जो मैं जर्नल बता रहा हूं, जो मैकेनिकल वाला बच्चा है या बच्ची है, मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, उसको ये सारी चीजें पढ़नी है, किसी भी ब्रांच का क्यों ना हो। अगर वो ऑल लीट की तैयारी कर रहा है और हमारे पास टाइम है तो क्यों नहीं, वाई नॉट, है ना, क्यों ना करें। उसके बाद आता हूं मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे, ठीक है? कंप्यूटर में जीसीसी में जनरल कंप्यूटर अवेयरनेस वगैरह बताई जाती है, कब क्या बना था ये बताया जाता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट पढ़ा दिया जाता है, कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ा दिया जाता है, और प्रोग्रामिंग इन सी तो ऑलरेडी हमने यूट्यूब पे आप लोगों के लिए भी उसके लेक्चर डाले हुए हैं, है ना? जीसीसी वालों ने भी वहीं से पढ़ा है। और इंटरनेट और उसकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ लो थोड़ा सा। ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ सकते हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ लेना थोड़ा सा, ठीक है? ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बारे में। अब मैं मूव करता हूँ मैकेनिकल में। मैकेनिकल में अप्लाइड मैकेनिक्स तो आपने पीछे कर लिया, फिर भी इसके अंदर अप्लाइड मैकेनिक्स का वही 8 चैप्टर आपको पूरे करने पड़ेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, वो उसका जो कंटेंट है मैंने तुम्हें बोला कि वो हमने टेलीग्राम पे डाल दिया है। थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या पढ़ना है, हीट इंजन वो ट्रिपल एम में आईसी इंजन बोलते हैं, उसी को हीट इंजन बोलते हैं, है ना? फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है, ठीक है, एफएम, कई जगह एफएम लिखते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स बोलते हैं, सॉलिड मैकेनिक्स बोलते हैं इसको, ठीक है? प्रोडक्शन
प्रोडक्शन का कई नाम वर्कशॉप टेक्नोलॉजी है। वर्कशॉप टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा पूछा जाता है भाई ट्रिपल एम में, इतना पूछा जाएगा ना ट्रिपल एम में, कम से कम 20 क्वेश्चन आएंगे 75 में से। और वर्कशॉप टेक्नोलॉजी 20 क्वेश्चन कम से कम। हम जल्दी वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के लेक्चर आपके लिए कोशिश करेंगे भाई, कमिटमेंट तो नहीं है, अगर फैकल्टी फ्री हुई तो डेफिनेटली, नहीं तो भाई हमने जिस चीज़ में जो पढ़ा उन बच्चों का तो थोड़ा सा तो ये तो उनको बेनिफिट मिलना चाहिए भाई, कि उन्होंने कोचिंग करी, पैसा लगाया, है ना, वो उन्होंने ये चीज़ गेन करी, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम नहीं कर सकते, मैं ये कह रहा हूं कि तुम कर सकते हो। मैंने तुम्हें बता दिया कि वर्कशॉप टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के नाम से कई जगह बोला जाता है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के नाम से बोला जाता है, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के नाम से बोला जाता है, सब एक ही चीज़ है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, प्रोडक्शन, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, मेरे हिसाब से मैं इसको एक ही मानता हूँ। वैसे सब अलग अलग कई इसको, ठीक है। उसके बाद मटेरियल साइंस का कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेना, इसके नोट्स भी मैंने शेयर करे थे। और इंजीनियरिंग ड्राइंग, भाई इंजीनियरिंग ड्राइंग को मत भूल जाना, इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ग्राफिक्स। ट्रिपल एम और यूपीडीयू के बच्चे कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन इस पे एनकाउंटर होंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग से और वर्कशॉप टेक्नोलॉजी से। इनके अंदर कंटेंट क्या पढ़ना है, ये वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में क्या पढ़ना है, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डेफिनेटली मिल जाएगा। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में अंदर क्या पढ़ना है थोड़ा बहुत वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद मैं हरियाणा लीट की बात करूं, ये यूपीडीयू ट्रिपल एम ये किसी में नहीं आता। हरियाणा लीट में 4-5 नंबर की सिविल आती है। उसके अंदर अगर आप मोटा मोटा आरसीसी, सोयल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स और इरिगेशन वाला पार्ट और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, डेफिनेटली 4 ये कंटेंट अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं तो हरियाणा लीट के लिए वो 4-5 नंबर हरियाणा लीट में आता है, ठीक है। तो आज की मेरी ये वाली ऑडियो भी मेरे को लग रहा है कि भाई बहुत लेंथी जा रही है। तो आज का क्वेश्चन का आंसर ये था कि लीट में, जर्नल लीट एग्जाम में क्या क्या पढ़ना होता है, ठीक है। हर लीट में वैसे अलग अलग है। मैंने एक जर्नल क्राइटेरिया सभी लीट के लिए आपको बताया। अगर आप बेसिक साइंस में मैथ, मैकेनिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, रीजनिंग कर लेते हैं, ये तो हो गया बेसिक साइंस वाला पोर्शन। और प्लस में 4 स्ट्रीम, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, उसके अंदर 7-8 सब्जेक्ट हैं, इलेक्ट्रिकल 7-8 हैं, कंप्यूटर 5-6 थे, मैकेनिकल 7-8 हैं। और ये 4 स्ट्रीम अगर कर लेते हैं और बेसिक साइंस कर लेते हैं तो आप किसी भी लीट को बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। आगे के कंटेंट के लिए, अगले कल के क्वेश्चंस के लिए कल जल्दी मिलेंगे दोस्तों। बस हेल्दी रहना चाहिए मामला। आज पूरा दिन थोड़ा सा अभी पैरासीटामोल से चल रहा है क्योंकि बाहर हम भी नहीं जा सकते डॉक्टर को दिखाने। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। छा जाओ मेरे शेरों और गवर्नमेंट कॉलेज टारगेट करो। टारगेट किसको करो? गवर्नमेंट कॉलेज को।